पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य की कहानी कुछ दिन पहले अखबारों, टीवी चैनलों और सोशल मीडिया में सुर्खियां बनी थी। ज्योति मौर्य की बेवफाई को लेकर काफ़ी रील्स और मीम्स बने थे। पूरे देश में इस मामले को लेकर काफ़ी शोर मचा था। वहीं लोग अभी इस मामले को ठीक से भूल भी नहीं पाए थे कि ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के झांसी से निकल करके सामने आ गया है, जहां लेखपाल बनने के बाद पत्नी ने अपने कारपेंटर पति का साथ छोड़ दिया है और उससे पहचानने तक से भी इनकार कर दिया है। कारपेंटर पति शादी के सारे सबूत और कागजातों को लेकर न्याय के लिए अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। नमस्कार, मैं हूं सत्यम और आप देख रहे हैं खबर एक्सेस। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से। इसी जिले के शहर कोतवाली के अंतर्गत आने वाले बड़ा गेट मोहल्ला का रहने वाला एक युवक है जिसका नाम नीरज विश्वकर्मा है। नीरज 3 भाई है, जिसमें वो सबसे छोटा है और कारपेंटर का काम करता है। लगभग 5 साल पहले एक दिन नीरज अपने एक दोस्त के घर गया था, जहां उसकी मुलाकात झांसी के सत्यम कॉलोनी में रहने वाली रीचा सोनी नाम की एक लड़की से हुई। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को इतना भा गए कि ये मुलाकात दोस्ती में बदल गई। उसके बाद दोनों के मिलने जुलने और फ़ोन पर बातें करने का सिलसिला शुरू हो गया। इस तरह लगभग 6 महीने तक दोनों की दोस्ती चली और देखते ही देखते दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। प्यार होने के बाद दोनों करीब 2.5 साल तक एक दूसरे के संपर्क में रहे और इसी बीच इनका प्यार इतना परवान चढ़ गया कि दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया और सारे सामाजिक बंधनों और रीति रिवाजों को तोड़कर 6 फरवरी सन 2022 को एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। शादी के बाद नीरज जब अपनी पत्नी रीचा को लेकर घर आया तो उसके इस शादी के फैसले से घर वाले पहले तो काफ़ी नाराज़ हुए, उसका विरोध किया, लेकिन बाद में इन दोनों की जिद के आगे घर वालों को झुकना पड़ा और घर वालों ने रीचा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार भी कर लिया। उसके बाद दोनों हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगे। इसी बीच एक दिन रीचा ने अपने पति नीरज से कहा कि वो आगे और पढ़ना चाहती है, क्योंकि रीचा शादी से पहले बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। वो पढ़ी लिखी थी। पत्नी की ये बात सुनकर नीरज उसे पढ़ाने के लिए तैयार भी हो गया और खुद दिन रात मेहनत मजदूरी करने लगा और अपनी पत्नी को सरकारी नौकरी की तैयारी करवाने के लिए जी तोड़ मेहनत करने लगा। पत्नी की पढ़ाई में काफ़ी खर्चा आ रहा था, लेकिन नीरज पीछे नहीं हटा और कारपेंटर का काम करके पत्नी की पढ़ाई का सारा खर्चा उठा रहा था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिस पत्नी को पढ़ाने के लिए, काबिल बनाने के लिए वो इतनी मेहनत कर रहा है, वो एक दिन उसे छोड़कर चली जाएगी। इसी बीच सन 2022 में उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की भर्ती निकली और नीरज ने अपनी पत्नी रीचा का फॉर्म भी भरवा दिया और परीक्षा की तैयारी में आने वाले खर्चों का इंतजाम करने के लिए कड़ी मेहनत करने लगा। लगभग 1 साल तक तैयारी करने के बाद सन 2023 में लेखपाल भर्ती का परीक्षा हुआ, जिसमें रीचा पास भी हो गई। उसके पास होने के बाद घर में काफ़ी खुशी का माहौल हो गया, क्योंकि घर की बहू को सरकारी नौकरी जो मिल गई थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, घर में हंसी खुशी का माहौल था, सारे लोग अच्छे से रह रहे थे। लेकिन कुछ दिन बाद अचानक रीचा के तेवर बदल से गए और पति पत्नी में मनमुटाव होने लगा। धीरे धीरे पति पत्नी के बीच का ये जो मनमुटाव है वो बढ़ता चला गया और एक दिन रीचा ने वो बात कह दी जिसका नीरज को अंदाज़ा नहीं था कि वो ऐसा भी कुछ कर सकती है। रीचा ने नीरज से कहा कि मैं लेखपाल बन गई हूँ और तुम एक मामूली कारपेंटर हो, तुम्हारी मेरी जोड़ी मेल नहीं खाती है। ये सुनकर नीरज के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, लेकिन नीरज ने अपने आप को काफ़ी समझाया कि हो सकता है कि गुस्से में आकर उसने ऐसी बात कही हो और गुस्सा शांत होने के बाद शायद सब कुछ ठीक हो जाए। मगर एक दिन रीचा कॉलेज जाने के बहाने घर से निकली और वापस घर ही नहीं आई। नीरज ने अपनी पत्नी रीचा को इधर उधर काफ़ी तलाशा, लेकिन रीचा का कहीं कुछ पता नहीं चला। परेशान होकर नीरज अपने ससुराल पहुंच गया और वहां अपने सास ससुर से रीचा के बारे में पूछने लगा कि क्या वो यहाँ आई है। इस पर उसके सास ससुर ने उसे गोल मटोल जवाब दिया, इधर उधर की बातें बताकर बहला फुसलाकर उसे वापस घर भेज दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें नहीं मालूम है कि रीचा कहाँ है। घर आने के बाद वो काफ़ी परेशान हुआ। परेशान होने के बाद नीरज ने पुलिस में रीचा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने रीचा को कुछ ही घंटों में ढूंढ भी लिया और थाने लाकर दोनों को आमने सामने बिठाकर काफ़ी समझाने बुझाने का भी प्रयास किया, जिससे कि पति पत्नी का ये जो रिश्ता है ये टूटे ना, इन दोनों के बीच में जो खटास आई है वो मिट जाए। लेकिन रीचा अपने जिद पे ही अड़ी थी। उसने पुलिस की एक नहीं सुनी। पुलिस की जो जितनी प्रयास थी वो सारी असफल रही। रीचा अपने जिद पर ही अड़ी रही। वो यही कहती रही कि नीरज और उसकी जोड़ी मेल नहीं खाती है और आखिरकार रीचा थाने से अपने मायके वापस चली गई। मायके जाने के बाद नीरज ने रीचा को काफ़ी फ़ोन किया, जिससे कि उससे बात हो सके और बात करके इन सारे मामलों को सुलझाया जा सके, लेकिन रीचा ने नीरज का फ़ोन नहीं उठाया, उसके फ़ोन का जवाब नहीं दिया। बाद में नीरज ने रीचा से मिलने की भी कोशिश की, लेकिन रीचा ने उससे मिलना भी मुनासिब नहीं समझा, उसे मिलने से मना कर दिया।
इसी बीच 10 जुलाई सन 2024 को नीरज को इस बात की जानकारी हुई कि ऋचा झांसी के कलेक्ट्रेट सभागार में नियुक्ति पत्र लेने आ रही है। तो जैसे ही उसको इस बात की जानकारी हुई तो वो भागा भागा कलेक्ट्रेट सभागार पहुंच गया, जहां वो ऋचा से मिल करके और अपनी सारी बातों को कर सके और रिश्तों के बीच जो दरार आई है, जो खटास आई है, उसे मिटा सके। लेकिन वो कलेक्ट्रेट सभागार के बाहर इंतज़ार करता रहा और उसकी पत्नी ऋचा इतनी शातिर निकली कि वो अपना नियुक्ति पत्र लेकर और इसे चकमा देकर वहाँ से रफू चक्कर भी हो गई और नीरज को इस बात की कानों कान खबर तक भी नहीं लगी। काफ़ी देर हो जाने के बाद जब ऋचा नियुक्ति पत्र लेकर कलेक्ट्रेट सभागार से बाहर नहीं निकली तो नीरज ने इधर उधर के लोगों से पूछताछ किया और जानकारी लेने की कोशिश किया कि आखिर ऋचा कहाँ है। तो इसको मालूम हुआ कि ऋचा तो अपना नियुक्ति पत्र लेकर यहाँ से काफ़ी देर पहले की निकल चुकी है। ये बात जानकारी होने के बाद नीरज काफ़ी मायूस हुआ और बड़े मायूसी के साथ वो अपने घर वापस आया। घर वापस आने के बाद अब अपने शादी के जितने दस्तावेज हैं, जो सबूत हैं, जो फ़ोटो और जो वीडियोज़ हैं, उनको लेकर अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहा है और न्याय की गुहार लगा रहा है। आज इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है।